नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, सितंबर में दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग राजधानी दिल्ली में होने वाली है। इस मीटिंग को लेकर भारतीय सरकार कितनी एक्टिव और एग्रेसिव है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए 7 सितंबर से ही दिल्ली की लगभग सारी गतिविधियां रुक जाएंगी और हालात लगभग कोविड लॉकडाउन जैसे हो जाएंगे। इस मीटिंग की अहमियत केवल भारत के लिए नहीं है, बल्कि G20 देशों के लगभग सभी राष्ट्राध्यक्ष इसमें आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रपति शी एक ऐसे सम्मेलन में आने से बच रहे हैं जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, भारतीय पीएम मोदी, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनाक, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बानीज, राष्ट्रपति मैक्रो और ओलाफ स्कॉल्स जैसे बड़े बड़े लीडर आने वाले। तो आपको सारी बात बताता हूं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, खबर आ रही है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 9 तारीख और 10 तारीख को होने वाले G20 सम्मेलन में भारत नहीं आएंगे। मशहूर अखबार राइटर्स ने जानकारी दी है कि उसने ये खबर 2 भारतीय अधिकारियों के हवाले से छापी है, जिनमें एक अधिकारी चीन में राजनयिक है और दूसरा G20 देश में अधिकारी है। लेकिन अब ऐसा भी क्या हो गया कि चीनी राष्ट्रपति इतने बड़े इवेंट में आने से बच रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि इस तरह की मीटिंग में बहुत सारी बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं और इन मीटिंग्स से देशों के बीच होने वाले मुद्दों को निपटाने में मदद मिलती है। न सिर्फ इतना, बल्कि इस तरह की मीटिंग 2 नेताओं के आपसी संबंधों को भी मजबूत करती हैं और ऐसा आप किसी भी मीटिंग में भारतीय पीएम मोदी के व्यवहार से देख सकते हो कि किस तरह उन्होंने अपने समकक्ष राष्ट्राध्यक्षों से आपसी संबंधों को मजबूत बनाया हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सारी बातें भारत या किसी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष पर सही बैठती हैं, लेकिन चीनी राष्ट्रपति पर नहीं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इसकी सारी जानकारी आपको देता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत ना आने का कारण भारत ही है, क्योंकि पिछले दिनों में चीन ने राष्ट्रपति शी के भारत में आने की पुष्टि की थी। लेकिन पिछले 4-5 दिन के घटनाक्रम ने इस सारी यात्रा पर पानी फेर दिया। दरअसल चीन ने हाल फिलहाल में एक मैप जारी किया है और इस मैप के अनुसार भारत का अरुणाचल प्रदेश चीन में दिखाया गया है और इसके साथ साथ मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के भी काफी एरिया को अपने क्षेत्र में दिखाया गया है। हो सकता है कि आप कहो कि ये तो हर साल की बात है, इसमें क्या नया है? तो आप सही कह रहे हो। चीनी सरकार की अब ये आदत हो गई है कि वो हर साल अपना मैप जारी करती है, जिसमें पड़ोसी देशों की जमीन को अपना क्षेत्र बताया जाता है। लेकिन इस बार बात जरा अलग है, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने एक इंटरव्यू में चीन को करारा जवाब दिया था और कहा था कि चीन की अब ये आदत हो गई है कि दूसरे देशों की जमीन को अपने क्षेत्र में दिखाता है और मैप में कोई कुछ भी दिखाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक कि उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया जिसका कम से कम विदेश मंत्री जयशंकर तो प्रयोग कभी नहीं करते, क्योंकि विदेश मंत्री जयशंकर को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट ब्यूरोक्रेट माना जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने भी चीन के इस दावे को एब्सर्ड क्लेम बताया है, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में लगभग वैसे ही है जैसे किसी को रद्दी या बकवास कह दिया जाता है। जिसके बाद भारत ने चीनी राजदूत को बुलाकर तगड़ी फटकार भी लगाई। इसके अलावा अब मलेशिया और फिलीपींस ने भी चीनी सरकार से इस मैप का विरोध किया है और क्योंकि अभी मामला गर्म है, तो अगर राष्ट्रपति शी भारत आते हैं तो सरकार इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, जिसके बाद चीनी राष्ट्रपति को जवाब देना भारी पड़ेगा और उनके लिए स्थिति बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी, जिससे चीन की प्रतिष्ठा बाकी देशों के सामने कम हो सकती है और ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत न आने की एक बड़ी वजह हो सकती है। तो अब देखते हैं कि राष्ट्रपति शी भारत आते हैं या नहीं, क्योंकि चाहे वो भारत आए या ना आए, लेकिन चीनी प्रतिनिधिमंडल भारतीय दल के सामने नजर से नजर मिलाकर बात करने में तो मुश्किल महसूस करेगा और ये बिल्कुल पक्की बात है।